दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस एक बार फिर से वापस हो रहा है। दिल्ली, गुरुग्राम समेत कई जिलों में फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों में गुरुग्राम में 250 से ज्यादा नए केस, तो वहीं दिल्ली में 1500 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पानीपत, सोनीपत में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार हर जिले में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, तो वहीं लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। एक तरफ देश भर में कोरोना के खिलाफ महाटीकाकरण अभियान जारी है, तो वहीं अब देश में एक बार फिर बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। तो पिछले 6 दिनों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, यानी कि दिल्ली से लगते हुए वो तमाम इलाके जहां पर कोविड के आंकड़े फिर से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों के अंदर गुरुग्राम में 263 मामले, दिल्ली में 1526, सोनीपत में 20, पानीपत में 104 और फरीदाबाद में 79 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। तो देश भर में तीसरे चरण का वैक्सीनेशन चल रहा है और इस वैक्सीनेशन के बीच ये आंकड़े परेशान करते हुए सीधा चलेंगे अपनी सहयोगी पूजा के पास, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, राहत की खबर एक और, ये लग रहा था कि कोरोना वैक्सीनेशन के बीच देश इस जंग से जीत लेगा, लेकिन अब लगातार बढ़ते आंकड़े परेशानी का सबब बने हुए हैं। ताजा अपडेट फरीदाबाद के, क्या कुछ कहते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बहुत चिंता का विषय है कि जब कोरोना जाने की ओर था, तभी लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और इसे लेकर सरकार भी चिंतित है। हाल ही में बैठक भी हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो है इस पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि हरियाणा के जिन जिलों में कोरोना फैल रहा है उसमें से फरीदाबाद भी एक है। तो यहाँ पर प्रशासन की चिंताएं भी लगातार बढ़ गई है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कोरोना पर अंकुश पाया गया था और अब जिस तरह से मामले सामने आ रहे थे कि पिछले अगर 48 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए, पहले 23 मामले सामने आए, जबकि जो पहले इससे पहले मामले आ रहे थे कभी 3, 4, 5, लेकिन लगातार जब कल 23 मामले आए तो प्रशासन को सोचने पर विवश होना पड़ा कि आखिर क्यों मामले बढ़ रहे हैं। और अभी यदि बात करें तो हाल ही में कोरोना रिपोर्ट आई है चंद मिनटों पहले और 12 नए मामले आए हैं कोरोना के, जबकि 9 मरीज ठीक हो गए। 99% से ऊपर चला गया था रिकवरी रेट, लेकिन यदि आज की बात करें तो 98.5% पर रिकवरी रेट रुक गया है। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है, मास्क को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है और मास्क को लेकर अब चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में लापरवाही अब नजर आ रही है, क्योंकि या तो वैक्सीन के आने से लोग थोड़े से बेपरवाह हो गए कि यदि कोरोना हुआ भी तो भी जो है वो उससे निजात पा सकेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन अब इजाद हो गई है। तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा दी है प्रशासन की कि दोबारा से कहीं कोरोना ना बढ़ जाए और पहले की तरह स्थिति ना हो जाए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, होली और शिवरात्रि दोनों त्योहार नजदीक है, ऐसे में जो सामूहिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन होगा। तो प्रशासन अभी इसी कश्मकश में है कि बहुत दिनों बाद लोग घरों से बाहर निकले हैं और अब किस तरह से उन्हें रोका जाए, लेकिन लोगों की सेहत को देखते हुए और विकास जो है फिर से ना रुके इसके लिए, और कोरोना के समय में जिस तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति आई थी वो स्थिति पुनः ना आए और फरीदाबाद में कोरोना के मामले ना बढ़े, इसके लिए प्रशासन जो है जल्दी एडवाइजरी जारी कर सकता है लोगों के लिए। लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो मास्क की बात करें, 2 गज दूरी की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, प्रशासन लगातार कह रहा है कि सावधानी अभी भी बरतनी जरूरी है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और आए जो दिन इस वाकई तरह के सावधानी मामले भी बरतना सामने आ बहुत रहे हैं। जरूरी है। वैक्सीनेशन के इस दौर में अगर हम कुछ दिन और जबरदस्त सावधानी बरत ले तो शायद देश इस जंग को जीत जाए। पूजा, लौटूंगा आपके पास। ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। ब्रजेंद्र, गुरुग्राम के अंदर 22 मामले एक कॉलोनी से सामने आते हैं, उसके बाद लगातार अब ये आंकड़े फिर बढ़ते जा रहे हैं। क्या लोग लापरवाह हैं गुरुग्राम के अंदर कोरोना को लेकर? देखिए, जिस तरह से शुरुआती तौर में लोगों को पता नहीं था कि कोरोना क्या है, लेकिन धीरे धीरे साल भर हो गया है तो लोगों को इस बात का आभास हो गया है कि किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से कोरोना के जो बचाव हैं सरकार या प्रशासन लगातार लोगों को बता रही है कि सैनिटाइजर का प्रयोग करना है और मास्क लगा के निकलना है। और फिलहाल दोबारा से अब सख्ती भी पुलिस ने कर दी है और अनाउंसिंग भी पुलिस करती है, जो सार्वजनिक स्थानों पे लोगों को बताया भी जाता है कि
मास्क लगाएं, थोड़ी दूरी 2 गज की दूरी का पालना करें। लेकिन फिलहाल धीरे धीरे जिस तरह से वैक्सीन मार्केट में आई तो उसके बाद अब लोगों में कहीं ना कहीं जो डर है वो नहीं दिखाई दे रहा है, और किस तरह से लोग अब बाजार या मार्केट में बिना मास्क लगाया घूमते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वैक्सीन आने के बाद जो डर लोगों में निकला है वो कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है। जिस तरह से और राज्यों की बात करें, वहां पर लगातार दोबारा से कोरोना पैर पसार रहा है, और जानकारों की माने तो जो नया स्ट्रेन है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और जितेंद्र, लोगों को वाकई जो नियम समझना है होगा पालना लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पीक टाइम है। अगर इस समय हम कंट्रोल ना कर पाए तो शायद फिर से बड़ी मुश्किलें होंगी। पूजा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हाई लेवल बैठक की थी आज से तकरीबन 4 से 5 दिन पहले, उस बैठक के बाद कड़ाई की बात भी कही गई थी। क्या वो तमाम नियम, वो शर्तें, वो गाइडलाइन फरीदाबाद के अंदर ग्राउंड जीरो पर लागू हुई हैं? कड़ाई की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे आपको इन तमाम गाइडलाइनों का पालन करना है? देखिए वैभव, फरीदाबाद की यदि बात करें तो जरा भी असर उस हाई लेवल कमेटी की बैठक का नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक कार्यक्रमों की बात करें या फिर प्रशासनिक कार्यक्रमों की, स्वयं जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, वो भी बिना मास्क के, बिना 2 गज की दूरी के नियम का पालन किए वहां पर नजर आते हैं। तो ऐसे में एक चिंता का विषय ये भी स्वास्थ्य विभाग को बढ़ा रहा है कि क्योंकि देखिए सर्दियों में जब कोरोना हुआ तो उस वक्त लोगों ने काढ़ा पिया, गर्म चीजों का सेवन किया, क्योंकि कहा जा रहा था कि गर्मी से जो है कोरोना से निजात मिल सकती है। लेकिन अब क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है तो ऐसे में क्या कुछ सावधानियां, किस तरह से लोग गर्म चीजों का सेवन करेंगे यदि कोई स्थिति विकट पैदा होती है, तो स्वास्थ्य विभाग की अपनी चिंता है। लेकिन अगर प्रशासनिक स्तर की यदि बात करें तो किसी तरह की कोई खास सख्ती नजर नहीं आ रही है। हालांकि चालान की बात कही जा रही है, सबका चालान भी किए जा रहे हैं मास्क को लेकर, लेकिन जागरूकता बहुत जरूरी है सख्ती के साथ साथ। लेकिन जागरूकता किसी भी प्रशासनिक स्तर पर अभी नहीं शुरू की गई है। यही कारण है कि चिंताएं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग सतर्कता बरत रहे हैं, उनकी भी बढ़ रही है कि लोग जिस तरह से बेपरवाह हो गए हैं। अगर कोरोना बढ़ा तो उसको इस वक्त यदि कहा जाए, जिस तरह से सड़कों पर भीड़ नजर आ रही है, बाजारों में भीड़ नजर आ रही है, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के, बिना एसओपीज गाइडलाइन का पालन किए लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो ऐसे में यदि स्थिति बिगड़ी तो हालात नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो अन्य सेवाओं में, अन्य विकास के कार्यों में, अन्य योजनाओं में भी उनका माइंड डाइवर्ट हो गया है। तो ऐसे में स्थिति खराब हो सकती वाकई है। जान लोगों और को ये जहान, समझना हमें होगा दोनों कि को उनसे सुरक्षित क्या रखना है। और इस सुरक्षा के बीच बड़ा सवाल पूजा ये भी है कि कैसे हम ये जो लापरवाही देश भर के अंदर फिर से शुरू हुई है कोरोना को लेकर, ये लापरवाही खत्म। पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। ब्रजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे जहां